वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा मैं दुरूद पाक पढ़ाऊं आप मिलकर दोहरा लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार नामदार मदीने के ताजदार दो आलम के मालिक मुख्तार हबीब परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा ये दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सुभान अल्लाह। तो ये भी एक महफिल सजी हुई है। आइए इस महफिल को दुरूद पाक से सजा लेते हैं। बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे सलाम भाइयों, बस मुख्तसर सा बयान होगा, आपकी तवज्जो दरकार है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी तो आपको उलमाए किराम का बयान सुनना है। मुख्तसर सा ये बयान अगर तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ समझने में आसानी होगी। अच्छी नियत करने की, अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने और सवाब पाने की नियत से बयान सुनूंगा इंशाअल्लाह। जो सुनूंगा इसे याद रखूंगा, इस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। प्यारे प्यारे सलाम भाइयों, कुछ गुनाह ऐसे हैं, तवज्जो चाहता हूँ आपसे, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका हम नाम जानते हैं और उसकी तारीफ भी जानते हैं, यानी उसका डिफिनेशन भी जानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर झूठ बहुत मशहूर गुनाह है। इसका नाम भी जानते हैं और इसकी तारीफ भी जानते हैं कि झूठ कहते हैं किसको। हकीकत के खिलाफ कोई बात हो वो झूठ होती है, ये सब जानते हैं। यहाँ जितने बैठे हैं या जो खड़े हैं सब जानते हैं कि झूठ कहते हैं किसको। तो कुछ गुनाह ऐसे हैं, ये तो मैंने झूठ की एक मिसाल, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसका लोग नाम भी जानते हैं और उसकी तारीफ भी जानते हैं। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जो नाम से तो बहुत मशहूर है, नाम बड़ा मशहूर है, लेकिन उसकी सही तारीफ ना जानने की वजह से बंदा वही काम कर रहा होता है और अपने गुमान में ये सोचता है कि मैं ये गुनाह नहीं कर रहा। जैसे मिसाल के तौर पर उस गुनाह का नाम है गीबत। क्या नाम है? गीबत। गीबत मशहूर गुनाह है, जिससे भी कहिए वो मेरी गीबत कर रहा था, वो मेरी गीबत कर रहा था। तो गीबत ये एक मशहूर गुनाह है, लोग जानते हैं इसका नाम। चुगली मशहूर गुनाह है, चुगली सभी जानते हैं, लेकिन चुगली की असल तारीफ क्या है, इसकी सही तारीफ ना मालूम होने की वजह से बंदा कर रहा होता है गीबत, बंदा कर रहा होता है चुगली और अपने गुमान में ये सोचता है कि मैं चुगली नहीं खा रहा, मैं चुगली नहीं कर रहा, बल्कि वो कभी कभी एक दूसरे को बात जब बताता है, किसी का ऐब बताता है, तो वो कहता है कि हजरत मैं आपको ना फला की सही बात बता रहा हूँ, अगर आपको यकीन ना हो तो दूसरे से भी पूछ लीजिएगा। वो शख्स छुप कर शराब पीता है, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये कोई गीबत नहीं कर रहा हूँ हजरत, ये कोई गीबत नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो प्यारे प्यारे सलाम भाइयों, अब वो कर रहा होता है गीबत, लेकिन अपने गुमान में उसको क्या समझता है कि मैं गीबत नहीं कर रहा हूँ, तभी तो वो ये जुमला बोल रहा होता है कि हजरत मैं गीबत नहीं कर रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ। तो प्यारे सलाम गीबत कहते किसको है? गीबत कहते ही इसको है कि किसी के सही ऐब, यानी किसी के अंदर कोई ऐब मौजूद हो और उसी ऐब को पीठ के पीछे खोल दे, उसी ऐब को पीठ के पीछे बता देना, ये गीबत कहलाता है। और अगर उसके अंदर वो ऐब नहीं है तब तो तोहमत हो गया, तब तो ये गीबत से भी बड़ा गुनाह हो गया। तो ये
ग़ीबत जो कि गुनाह बड़ा मशहूर है, गुनाह का नाम बड़ा मशहूर है, लेकिन सही तारीफ ना मालूम होने की वजह से लोग ग़ीबत कर रहे हैं। अब कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसका नाम भी बड़ा मशहूर नहीं है। अब मैं मेरे बयान का जो मौजू है उसे सुनिएगा। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसका नाम भी मशहूर नहीं, और जब नाम नहीं मशहूर है तो उसकी तारीफ भी लोग नहीं जानते, और जब तारीफ नहीं जानते तो बंदा वही गुनाह कर रहा होता लेकिन इसको मायूब नहीं समझा जाता। लेकिन है ये बहुत बड़ा गुनाह। जैसे मैं एक गुनाह का नाम लेता हूँ, हो सकता है कि आज आप जलसे में पहली मर्तबा उस गुनाह का नाम सुन रहे हैं, बल्कि मैं चाहता हूँ ये जो मैं गुनाह बोलने जा रहा हूँ आप इस गुनाह का नाम याद करने और इससे बचने की भी कोशिश करें, और इस गुनाह का वबाल है इसको भी समझने की कोशिश करें। उस गुनाह का नाम है जो मशहूर नहीं है, उस गुनाह का नाम है मुदाहनत। क्या नाम है? मुदाहनत। इस गुनाह का नाम मुदाहनत, यानी आप पहली बार नाम सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, पहले से नहीं सुने इसका नाम, लेकिन है बहुत बड़ा नाम। पहले याद करिए कि ज़बान पे चढ़ जाए, पहले गुनाह का नाम तो पहले पता चले, काम बाद में पता चल जाएगा। मुदाहनत, गुनाह का नाम क्या है? मुदाहनत। मुदाहनत का माना क्या है? इसको भी सुन लें। मुदाहनत का माना है नरमी करनी। मुदाहनत का माना, अब आप कहेंगे जनाब नरमी करना तो अच्छी बात है, तो आप कह रहे हैं तो गुनाह है, तो यहाँ मुदाहनत से मुराद किस पर नरमी करना? मुदाहनत जो यहाँ पर है इसका माना है नरमी करना, यानी कोई आपके सामने गुनाह कर रहा, तवज्जो चाहता हूँ इसको समझिएगा, कोई आपके सामने गुनाह कर रहा, मिसाल के तौर पर कोई आपका अजीज है, कोई आपका जानने पहचानने वाला है जिससे आपकी बनती है, और वो शख्स सोने का चैन पहना हुआ है, वो शख्स सोने का चैन पहना हुआ है। अब आपको ये बात मालूम है कि मर्द के लिए सोना पहनना क्या है? हराम, सबको पता है। आपका दोस्त आपके सामने जो आपकी हर बात मानता है, आप अगर बाप बोले तो आपका बेटा जो आपकी हर बात मानता है, बाप के सामने बेटा सोने का चैन पहनकर खड़ा हुआ है, बाप को पता है कि मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, दोस्त के सामने दोस्त खड़ा है, दोस्त को पता है कि मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, सारी बातें उससे हो रही, लेकिन दोस्त एक मर्तबा भी उसको टोकता नहीं, बाप एक मर्तबा भी अपने बाप को नहीं टोक रहा कि बेटा ये तूने गले में क्या पहन रखा है। बाप ये सोच रहा है जाने तो फैशन है, सोने का चैन पहनना हराम है, जाने तो फैशन है, दोस्त अपने दोस्त को मना क्यों नहीं कर रहा है? फैशन चला हुआ है, जबकि पता है गुनाह है। तो प्यारे इस्लाम में किसी को अपने सामने गुनाह करता देखकर, जबकि ज़न्ने गालिब है कि मैं इससे कहूँगा तो मान जाएगा, ज़न्ने गालिब होने के बावजूद भी वो उसे गुनाह से नहीं टोकता, गुनाह से नहीं रोकता, यही इसी गुनाह का नाम है मुदाहनत। अब आपको मुदाहनत समझ में आ गया, और मुदाहनत इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा हमारे यहाँ मुआशरे में इसको मायूब नहीं समझा जाता, इतना बड़ा गुनाह है। अब आप हदीस पाक सुनिए, इतना बड़ा है मुदाहनत, कोई आपके सामने गुनाह कर रहा हो और आप रोकने पर कादिर हैं, आप जानते हैं कि मैं इसे कहूँगा तो ये रुक जाएगा, आप उसे मना नहीं करते, तो ये आपने मुदाहनत किया, यानी बहुत बड़ा गुनाह किया। और ये इतना बड़ा गुनाह है कि हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम नेकी की दावत देते रहना, बुराई से मना करते रहना, अगर ये नहीं करोगे तो तुम पर अल्लाह पाक जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा, और तुम दुआ करोगे तुम्हारी दुआ कबूल। तवज्जो चाहता हूं, कितना बड़ा वबाल है कि अगर कोई
एक शख्स अगर मुदाहनत का गुनाह करता है तो भी प्यारे साहब उस पर वबाल है, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी जब तक इस गुनाह से तौबा ना कर ले। पूरी अगर मुदाहनत के गुनाह में मुब्तला हो तो प्यारे साहब क्या जालिम बादशाह मुसल्लत नहीं होगा। अब आप इस हदीस पाक की रोशनी में देखें कि आज ये गुनाह आम है, तभी हमारे पास जालिम बादशाह मुसल्लत, क्या जालिम बादशाह मुसल्लत नहीं है? और आप ये भी बताएं कि हम मुदाहनत नहीं कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, घर में बाप नमाजी, तवज्जो चाहता हूं, घर में बाप नमाजी, बड़ा भाई नमाजी, बाप की पूरी कंट्रोलिंग बेटे पर है, बेटा अपने बाप की सारी बात मान रहा, लेकिन उसी नमाजी बाप के सामने बेटे ने फजर की नमाज कज़ा की, बाप ने कुछ नहीं पूछा, बेटे ने सुहर की नमाज कज़ा की, बाप जबकि नमाजी है, बेटे ने सुहर की नमाज की, सारी बात बेटा बाप की मान रहा है, बाप ने एक मरतबा भी सुहर की नमाज की उससे कहा नहीं कि बेटा तुमने सुहर की नमाज कज़ा कर दी, पढ़ी क्यों नहीं तुमने, पूछ गछ के नहीं हुआ, कहा तक नहीं, बेटे ने असर की नमाज कज़ा की, बाप ने एक मरतबा भी बेटे से ये नहीं कहा तुमने असर की नमाज कज़ा की, लेकिन बेटे ने कोई और काम बाप का ना किया, बाप ने बेटे को जरूर डांटा, बाप ने बेटे को जरूर डांटा। अब आप गौर करिए, क्या बाप की पूरी कंट्रोलिंग बेटे पर है कि नहीं है? ये तो है ना, कन्फर्म है। बेटा अपने बाप के सामने नमाज कज़ा कर रहा है, क्या नमाज कज़ा करना छोटा गुनाह है? गुनाह है कि नहीं है? बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है नमाज कज़ा करना कि बेनमाजी बरोज़े क़यामत जहन्नम के उस तबके में होगा जहां फिरौन, हामान और कारून होंगे। ये और बात कि मुसलमान अगर है, ईमान पर खात्मा हुआ है तो एक ना एक दिन जरूर जन्नत में जाएगा, लेकिन उस तबके में जहन्नम में डाला जाएगा जिसमें कारून, फिरौन और हामान होंगे, जो कि जिससे जहन्नम में बना उस तबके से जहन्नम का एक प्यासे लम्हे का भी अज़ाब किसी के अंदर सहने की ताकत नहीं। तो प्यारे साहब आज हर शख्स ये रोना रो रहा है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। क्या फिलिस्तीन के लिए कम दुआ हो रही है? तवज्जो चाहता हूं, कम दुआ हो रही है? उन मजलूम मुसलमानों के लिए कम दुआ हो रही है? कौन कौन दुआ नहीं कर रहा है? सभी दुआ कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि उन मजलूम मुसलमानों के लिए आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप मुदाहनत के गुनाह में मुब्तला है। हर शख्स मुदाहनत के गुनाह में मुब्तला है, घर घर मुदाहनत के गुनाह में मुब्तला है। आप कहते हैं कि हजरत आपने जो भी वजीफा बताया सब पढ़ लिया, आपने कहा था कि 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जो दुआ करोगे कबूल होगी, हमने वो भी कर लिया, लेकिन हजरत कुछ पता नहीं चल रहा। क्यों पता नहीं चल रहा? आप मुदाहनत के गुनाह में मुब्तला है, और जब तक आप इसका इज़ाला नहीं करेंगे, इससे तौबा नहीं करेंगे अल्लाह पाक की बारगाह में, और ना करने का पक्का इरादा ना करेंगे कि अब इंशाअल्लाह मैं मुदाहनत नहीं करूंगा, मेरे सामने कोई गुनाह कर रहा होगा तो मैं जरूर उसे टोकूंगा, जरूर उसे कहूंगा। डंडा उठाने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि कोई आपके सामने गुनाह कर रहा हो, बेटा आपके सामने नमाज ना पढ़ा, पता चला बस जलसे में तो मैंने सुना था बस सुबह से डंडा उठा लिया, क्या अभी से छोड़ूंगा नहीं? तो डंडा उठाने के लिए नहीं कहा जा रहा। कुरान ये कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। कहना है आपको याद होगा प्यारे साहब भाइयों, तवज्जो चाहता हूं, बस 5 मिनट आपकी तवज्जो। जब पहली मर्तबा शहर में सिनेमा घर खुला था, पहली मर्तबा शहर में, पुराने लोग जानते होंगे, शहर में सिनेमा घर खुला था, तो सिनेमा घर को मायूब समझा जा रहा था। हर बेटा अपने बाप के डर की वजह से सिनेमा घर नहीं जा रहा था कि जाऊंगा तो डांट पड़ेगी, जाऊंगा तो मार पड़ेगी, है कि नहीं? और अगर पता चल जाता था बाप को कि मेरा बेटा सिनेमा घर में
टोकने की वजह से, इस कहने की वजह से बेटा गुनाह से बाज रहता है। लेकिन आज बाप के सामने बेटा मोबाइल में एयरफोन कान में लगाकर गाना सुनता है, बेटा एयरफोन लगाकर फिल्म देख रहा है, क्या क्या देख रहा है, बाप को सब पता है, बाप को सब मालूम है, लेकिन टोक नहीं रहा कि बेटा देख क्या रहे। अगर हमारे कहने की ये आदत पड़ जाए, फिर से मुदाहनत छोड़ना है ना, हम कहना शुरू करें, टोकना शुरू करें, तो इंशाअल्लाह मुआशरा नेकी का गहवारा बन जाएगा। लोग गुनाह से बचना शुरू कर देंगे, लोगों के सामने गुनाह करते हुए शर्माना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो, तो हम कोशिश करें कि अगर हमारे सामने कोई गुनाह कर रहा हो और आप जानते हैं कि अगर मैं इसे कहूँगा तो ये मान जाएगा, तो उस वक्त समझाना वाजिब हो जाएगा। और अगर किसी के बारे में ये मालूम है कि अगर मैं कहूँगा इससे तो लड़ाई झगड़ा करेगा, बहसा करेगा, तो उस वक्त वाजिब नहीं होता, ये मुदाहना नहीं है। आपके सामने कोई गुनाह कर रहा है और आप जानते हैं मैं इससे कहूँगा तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा बल्कि मान जाएगा, तो इंशाअल्लाह उस वक्त समझाना वाजिब हो जाता है। नियत लेकिन इंशाअल्लाह कोई हमारे सामने गुनाह करता हुआ दिखेगा जो हमारा अजीज होगा, तो हम इंशाअल्लाह उसे जरूर अकेले में अच्छे अंदाज से मना करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है हम सबको सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।